हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोमनाथ मंदिर की महिमा के बारे में। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर, यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले ये क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण से निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उसमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापिता की अन्य कन्याएं बहुत ही अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी यह वार्ता कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापिता ने उनके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होने की पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्णन का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत ही दुखी और चिंतित थे। उन्होंने प्रार्थना सुनकर इंद्रदेव तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा अपने श्राप वापस लेने के लिए प्रार्थना करने लगे। सभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। इनकी कृपा से अवश्य ही इनका श्राप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनकी कथा अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो हो, मेरे वर से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष के प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होती, किंतु पुण्य शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्र तो प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुण्य 10 दिशाओं में सुधा वर्णन का कार्य पूर्ण करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए यहाँ प्राणों के उदाहरण यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत श्रीमद् भगवत सकद पुराण में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अंत इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन पूजन आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनाश हो जाते हैं। हे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक परलौकिक सारे कृत्य सफल ही हो जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव जी की छटा का निराली है। यह तीर्थ स्थान देश के प्राचीन तीर्थ स्थानों में से एक है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, शिव पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में भी है। वहीं से सोमेश्वर महादेव की महिमा का भी उल्लेख है। यह लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार कारकर्णियों ने इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया। इसके बाद भी इस मंदिर का वर्तमान अस्तित्व उनके पुनर्निर्माण के प्रयास और सांप्रदायिक सद्भावना का ही परिचय है। 7वीं बार यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली ने
में बनवाया गया। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़ चुके रहे हैं। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडल और नृत्य मंडल 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और उसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। इसके आबादिक समुद्री मार्ग त्रिभाष्ट के विषय में ऐसा माना जाता है कि यह समुद्री मार्ग परोक्ष रूप से दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है। यह हमारे प्राचीन ज्ञान और सूझबूझ का अद्भुत सामान्य माना जाता है। इस मंदिर का पूर्ण निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। धार्मिक महत्व के अनुसार सोमनाथ चंद्र का नाम है, जो दक्ष के दामाद थे। एक बार उन्होंने दक्ष की आज्ञा की अवहेलना की, जिसके कुपित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि उनका प्रकाश दिन प्रतिदिन धूलित होता जाएगा। जब अन्य देवताओं ने दक्ष से उनका श्राप वापस लेने की बात कही तो उन्होंने कहा कि सरस्वती के मुहाने पर समुद्र में स्नान करने से श्राप के प्रकोप से रोका जा सकता है। सोम ने सरस्वती के मुहाने पर स्थित अरब सागर में स्नान करके भगवान शिव की आराधना की। प्रभु शिव यहाँ पर अवतरित हुए और उनका उद्धार किया। वह सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। कभी यही सोमनाथ मंदिर प्रभा क्षेत्र के नाम से भी प्रसिद्ध रहा है और ऐसा भी कहा जाता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण श्वेतचंद्र देव ने किया था, जिसका उल्लेख सभी ग्रंथों में पाया जाता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा तथा पुनर्निर्माण किया गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं एवं सोमनाथ भगवान की पूजा आराधना से भक्तों के क्षय अथवा कोढ़ रोग ठीक हो जाते हैं। इसके साथ ही एक अन्य लोक कथाओं के मुताबिक इसी पावन स्थान पर भालू का तीर्थ पर भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उनके पैर के तलवे में पद चिन्ह को हिरण की आंख समझकर धोखे से वाण चलाकर शिकार कर लिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण यही अपना देह त्याग कर वैकुंठ चले गए थे। इसीलिए इस मंदिर के परिसर में श्री कृष्ण जी का बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर की अद्भुत वास्तुकला एक शाही बनावट की तरह है। तीर्थ स्थान सोम मंदिर का पुनर्निर्माण करने के बाद बहुत ही इस मंदिर की अनूठी वास्तुकला एक शानदार बनावट लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस मंदिर के दक्षिण दिशा की तरफ आकर्षक खंभे बने हुए हैं जो कि बाण सप्तम कहलाते हैं। वहीं इस खंभे के ऊपर एक तीर रखा गया है जो कि यह प्रदर्शित करता है कि इस पवित्र सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भी हिस्सा नहीं है। भगवान शिव का यह पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें मंदिर का गर्भगृह, नृत्य मंडप और सभा मंडप शामिल है। इसके शिखर की ऊंचाई भी करीब 150 फीट है। इस प्रसिद्ध मंदिर के शीर्ष कलश का वजन भी 10 टन है, जबकि इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। यह मंदिर करीब 10 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके करीब 42 मंदिर है। यहाँ पर 3 नदियाँ हिरन, सरस्वती और कपिला का अद्भुत संगम है, जहाँ भक्तजन आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस मंदिर में पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नंदी की मूर्तियाँ विराजती है। इस पवित्र तीर्थस्थल के ऊपरी भाग में शिवलिंग से ऊपर अहिलेश्वर की बेहद सुंदर मूर्तियाँ स्थापित हैं। सोमनाथ मंदिर में बहुत ही खूबसूरत गणेश जी का मंदिर है। साथ ही उत्तर द्वार के बाहर अंघोर लिंग की प्रतिमा स्थापित की गई है। हिंदुओं के इस पवित्र तीर्थस्थल में गौरी कुंड नामक सरोवर बना हुआ है और सरोवर के पास एक शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा ये भव्य सोमनाथ मंदिर में बहुत ही खूब दर्शन होते हैं। वहाँ अहिल्याबाई और महाकाली का बेहद सुंदर एवं विशाल मंदिर बना हुआ है। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी वीडियो को देखकर भगवान के दर्शन कर सके।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।